मेरे तो थे बस कुछ अल्फाज। एक बहुत खूबसूरत शहर था जो फासपुर नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ एक लड़का मलकीत रहता था जो अपनी पढ़ाई इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट कर कर एक नए शहर में आइकस शहर में आ चुका था। आइकस शहर बहुत खूबसूरत शहर था। मलकीत अकेला था। मलकीत के माता पिता नहीं थे। मलकीत सिर्फ अपनी दादी के साथ रहता था। मलकीत अब आइकस शहर में एक ऑफिस खोल चुका था जिसके लिए उसे कई लोग भी चाहिए थे। इसीलिए वो अपनी दादी से पूछता है तो उसकी दादी कहती है तुम्हें यहीं के लोग चुनने चाहिए, तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो मलकीत समझ जाता है। वह अपनी दादी से पूछकर यहीं के कुछ लोग चुन लेता है। मलकीत के ऑफिस की बस एक ही शीट खाली थी जिसे भरने के लिए कई लोग आते आज भी आने वाले थे। मलकीत बस अपनी दादी से बात कर कर उसके बाद ऑफिस चला जाएगा। मलकीत के माता पिता की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, इसलिए उसके दादी के सिवा मलकीत का और कोई नहीं था। वह उसके साथ ही रहता था। वह अपनी दादी की बहुत सुनता था क्योंकि वो अकेली ही उसकी थी और कोई नहीं था। मलकीत तब ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। वो एक बहुत खूबसूरत शहर से होकर गुजरता है। एक सुंदर सिटी, बहुत बड़ी सिटी से होकर गुजरता है। मलकीत अपने ऑफिस के कमरे में पहुंच जाता है। मलकीत किसी से फोन पर बात कर रहा था पर लेकिन पीछे से एक लड़की तो मलकीत जब फोन रखता है तो कहता है तुम्हें पता नहीं चलता है कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। तो नीरज कहती है सॉरी। उस लड़की का नाम होता है नीरज, जो काम के लिए आई होती है। तो नीरज कहती है सर मुझे काम चाहिए, मुझे काम दे दीजिएगा। तो मलकीत कहता है ठीक है, तुम्हारी सिलेक्शन हो चुकी है, तुम चली जा सकती हो। असल में नीरज के सारे डॉक्यूमेंट्स मलकीत ने पहले ही चेक कर लिए थे उसके आने से पहले। नीरज बहुत खुश हो जाती है। मलकीत फिर भी उससे कुछ सवाल पूछता है तो नीरज उसका बहुत अच्छे से जवाब देती है। मलकीत नीरज को अपने ऑफिस में काम करने के लिए रख लेता है। नीरज बस जाने ही वाली होती है कि मलकीत उसे फिर कहता है कि तुम्हें अपना काम बखूबी करना होगा, नहीं तो तुम इस ऑफिस से निकाली जा सकती हो। तो नीरज कहती है जी मैं आपकी बात को समझती हूँ और मैं अपना काम बखूबी करूंगी। नीरज चली जाती है। नीरज सीधा अपने घर में जाती है क्योंकि नीरज बहुत खुश होती है। नीरज को नौकरी जो मिल गई थी। नीरज सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलती है और उन्हें कहती है, पहले वो माँ से कहती है माँ मुझे नौकरी मिल गई है, माँ मुझे नौकरी मिल गई है। तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। वो कहती है बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तुम्हें नौकरी तो मिली। उसका पिता भी कहता है वो शाबाश बेटी शाबाश, तुम्हें नौकरी मिल गई है। सभी बहुत खुश होते हैं। नीरज भी बहुत खुश थी। उसके माता पिता उसके लिए बहुत खुश थे। उसकी माँ कहती है कि अच्छी बात है, अब तुम्हारा रिश्ता भी हम कर देंगे साथ में ही सीरत की। नीरज कहती है नहीं माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। सीरत नीरज की बड़ी बहन है। नीरज अपने माँ बाप के बाद मिलने के बाद वो शाम होने के बाद सीरत से मिलती है। सीरत और नीरज का एक ही कमरा था। सीरत नीरज से जब मिलती है तो बहुत खुश होती है। सीरत बहुत खूबसूरत है। नीरज उसे बताती है कि उसे नौकरी मिल चुकी है। सीरत भी बहुत खुश हो जाती है। सीरत और नीरज एक दूसरे से बातें करते हैं कि तुम्हें नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी बात है। नीरज कहती है सीरत तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रहे हैं मम्मी डैडी। तो सीरत कहती है कोई बात नहीं, ढूंढने दो, वैसे भी मेरी अब उम्र हो चुकी है,
मुझे जाना चाहिए इस घर से। तो नीरज उदास हो जाती है। सीरत उसे समझाती है कि ये रीत है,